अस्सलाम वालेकुम। तीसरे दिन में हम लोग जो है वो चेक करेंगे कि फ़ंक्शन क्या चीज़ है, ये क्यों ज़रूरी है, और उसके अलावा हम लोग फ़ंक्शन को कैसे बनाते हैं और फंक्शंस जो है वो इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो आर्गूमेंट क्या चीज़ है, और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो है वो पैरामीटर्स के बारे में चेक करेंगे और रिटर्न वैल्यू टाइप्स के बारे में चेक करेंगे, और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो है वो क्या चीज़ है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो इसको स्टार्ट कर फंक्शन जो है ये बेसिकली एक ब्लॉक को बार बार इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और ये मुख्तलिफ तरह के मुश्किल टास्क होते हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में और मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो डिवाइड करता है। अच्छा, फंक्शंस को जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले वाला हम लोग जो है वो कीवर्ड यूज़ करेंगे डेफिनेशन, और उसके बाद फंक्शन की जो है फंक्शन का नाम यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो टाइप करता हूँ, जिसमें हम लोग फंक्शंस को चेक करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसे लिखेंगे और कॉल किस तरीके से करेंगे, और प्रॉपर्ली फंक्शन हमारा किस तरीके से रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो कीवर्ड लिखते हैं डेफिनेशन, और ऐड वैल्यू जो है फंक्शन का नाम हम लोगों ने रख दिया है, और इसको पैरामीटर दे देते हैं ए और बी, ठीक है। अब पैरामीटर्स जो है वो जब हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करते हैं तब जो दिए जाते हैं इनको पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। जब हम लोग इसे कॉल करेंगे तो वैल्यू जो है उसको प्रोवाइड की जाएगी, तो उसको हम लोग जो है वो आर्गुमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं जो है वो फंक्शंस ऐड करता हूँ, कॉलन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फंक्शंस की बॉडी है, तो फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लोग जो है एक टास्क परफॉर्म कर लेते हैं कि ये जो है वो एक रिजल्ट जो प्रोवाइड करेगा, जिसमें ये ए पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को आपस में जमा करेगा, और इनको जो है वो फिर रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो वैल्यू को रिटर्न करते हैं, ठीक। अब हम लोग जो है वो फंक्शंस की बॉडी के बाहर आते हैं यहाँ पे, और इस जगह पे आके हम लोग जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सम, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने फंक्शंस को जो है वो वैल्यू सबमिट करवानी है, और वो सम के अंदर सेव करवानी है। तो ऐड जो फंक्शंस था हमारे पास, इसमें हम लोग जो है आर्गुमेंट दो पास करते हैं, जो 5 और 3 है, ठीक है। दो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दी। अब ये बेसिकली वर्क इस तरीके से कर रहा है कि यहाँ से वैल्यू जो है पहले नंबर पे जो वेरिएबल है उसको हम लोगों ने 5 दे दिया, दूसरे नंबर पे जो वेरिएबल है इसको हम लोगों ने 3 दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग रिजल्ट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट सम, तो हमारा आउटपुट जो है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करता हूँ। जैसे ही हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, ये सबसे पहले ये सेव का पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर इसे सेव करते हैं, और दोबारा से इसे जो है वो यहाँ से रन। हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पे 8 आ रहा है। यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल चेक करते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो पैरामीटर को जो है वो सेट नहीं करते। तो जस्ट दोबारा से डेफिनेशन, और यहाँ पे हम लोग इस्लामिक ग्रीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो है वो कोई पैरामीटर जो है पास नहीं करते। अब जब भी इसको कॉल किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल कॉल किया जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रिंट कर लेते हैं। उर्दू में जो है वो मैं टाइप कर लेता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। पावर आता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसमें डबल कोटेशन जो है वो ऐड कर देते हैं। इस सारे को मैं कॉपी करके डबल कोटेशन के अंदर रख लेता हूँ। के बाद आने के बाद हम लोग जस्ट इस फंक्शन को जो है वो वापस कॉल करेंगे। तो जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये रन होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई पैरामीटर्स वगैरह या आर्गुमेंट वगैरह हम लोगों ने जो है वो पास नहीं किए। कोई कॉल किया जाएगा तो आर्गुमेंट वगैरह तो पास नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट जो है हम लोगों ने स्टार्ट करनी है और क्लोज करनी है। अब जो है वो इस्लामिक जो क्विज फंक्शंस हैं वो हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं। मतलब मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस क्रिएट करेंगे, जिसमें वो सबसे पहले जो है वो कुछ इस्लाम के बारे में पैगाम दे रहा है, जिसमें जो है वो ज़कात के हिसाब लगाने वाले फंक्शंस का हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद नमाज के औकात वगैरह बता रहा होगा एक फंक्शन, और फिर जो है वो इस्लामिक क्विज के रिलेटेड जो है वो एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग एक मेन मेन्यू से जो है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, सबसे पहले df और उसके बाद सलाम हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें जस्ट यूजर को जो है वो सलाम दिया जाएगा जब से जैसे ही वो अगर इस फंक्शन को जो है वो कॉल करता है मेन्यू में से। यहाँ पे हम लोग उससे आगे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि जो अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए, या इस तरह की कोई एक स्टेटमेंट, सानिया फरमाए। ठीक है, इस तरह के एक स्टेटमेंट जो है यहाँ पे टाइप करते हैं और इस डबल कोटेशन को क्लोज करते हैं और ब्रैकेट को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर से हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि ज़कात के रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग ज़कात को कैलकुलेट करने के लिए ज़कात कैलकुलेटर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ज़कात कैलकुलेटर
ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक आर्गुमेंट इसमें पास कर लेते हैं वेल्थ, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निसाब जो है उसको रख लेते हैं कि कितने पे ज़कात जो है कितने निसाब पे फर्ज होगी, तो 88,000 जो है वो हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे इफ कंडीशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसे रिटर्न करते हैं, यहाँ पे कॉलन, और रिटर्न कर लेते हैं इसको, ठीक है, रिटर्न 0, ठीक। और फिर जो है वो अदरवाइज हम लोग ये कर लेते हैं कि रिटर्न जो है इस फैक्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.05, मतलब 2% हम लोग ज़कात जो है इसमें से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 2% ज़कात जो है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसमें कमेंट दे देते हैं यहाँ पे 2.5% ज़कात, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम लोग जो है फंक्शन ऐड करते हैं जिसके अंदर हम लोग प्रेयर्स टाइम्स को दे देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन और उसके बाद प्रेयर टाइम जो है, जो नमाज के औकात वगैरह है, तो वो हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये सिटी जो है हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं कि यूजर सिटी ऐड करेगा तो उसके मुताबिक हम लोग उसे जो है वो बताएंगे कि किस सिटी में क्या प्रेयर्स के औकात है, नमाज के औकात क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो टाइम्स दे देते हैं इक्वल टू, और इसमें यहाँ पे फंक्शन ऐड करते हैं, जैसे कराची है, ठीक है, और कॉलन, और यहाँ पे कर्ली ब्रेस स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे फजर का टाइम जो है वो ऐड करते हैं 15 AM, ठीक है। और सेम इसी तरीके से आगे कॉमा जो है वो प्लेस करना है, और यहाँ पे हम लोग जो है वो जोहर का टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो 12.30 दे देते हैं PM, और उसके बाद जो है असर का टाइम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, और असर का टाइम जो है वो हम लोग 3:45 जो है AM दे देते हैं, सॉरी PM दे देते हैं। और उसके बाद जो है वो मगरिब, तो मगरिब का जो टाइम है वो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 6:30, यहाँ पे PM। और उसके बाद हम लोग जो है वो ईशा का टाइम जो है वो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। तो ईशा का टाइम हम लोग 8 AM जो है वो सेट कर देते हैं, सॉरी PM। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने सेम इसी तरीके से लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए, इस तरीके से जो है मुख्तलिफ तरह के टाइम जो है वो ऐड करने। तो मैं यहाँ पे एक दो जो है अच्छी, और इस्लामाबाद के लिए तो सेम इसी तरीके से आप जो है अगर मजीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉमा प्लेस करने, और आगे आप जो है जितने भी सिटीज़ के प्रेयर टाइम्स यहाँ पे लिखना चाहते हैं, नमाज के औकात वगैरह लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कर लेते हैं टाइम्स को कि अगर मतलब कोई बंदा इस तरह की इनपुट ऐड कर रहा है, इस तरह की सिटी का नाम वाला ऐड कर रहा है जो कि यहाँ पे हम लोगों ने नहीं दिया हुआ, तो उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो एक मैसेज दे देते हैं, तो सिटी, और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं कि उसकी मालूमात हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे माजरत, आपके शहर का डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है, ये वाला हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास जिसमें हम लोग जो है वो मुख्तलिफ तरह की प्रेयर्स ऐड कर रहे हैं। तो आपने ट्राई करना, मतलब इसको एक्सटेंड करें, यहाँ पे कुछ और सिटीज वगैरह की जो है टाइम वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट चलते हैं और एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग इस्लामिक क्विज जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस्लामिक क्विज ऐड करते हैं, और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो टाइप कर लेते हैं। सेम जिस तरह से नमाज की औकात हम लोगों ने ऐड की है, सेम उसी तरह से हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, जैसे कुरान पाक की कुल कितनी सूरतें हैं, ठीक है, ये वाली हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो ये हम लोग साथ साथ आंसर भी जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक और सवाल लिख लेते हैं, पहली वही सूरत किस सूरत में जो है वो नाज़िल हुई, अलग के अंदर जो है वो पहले वही नाज़िल हुई है, तो वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर कॉमा ऐड नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा ऐड करते हैं, और फिर नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे भी कॉमा ऐड कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग लिख लेते हैं कि हज जो है वो किस इस्लामिक महीने में अदा किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि होता है
तो इसमें हम लोग महीने का नाम भी साथ लिख लेते हैं, ज़ुल्हिज्जा। और नेक्स्ट हम लोग जो है बस हम लोग इतने क्वेश्चन ऐड करते हैं और साथ हम लोग यहाँ पे जो है वो स्कोर काउंट करते हैं। तो स्कोर के लिए सबसे पहले हमें जो है वो एक वेरिएबल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्कोर जो है वो फिलहाल 0 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये लाइन मतलब पहली जगह पर है जहाँ पे वो स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहले जैसे ही मतलब वो क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा है तो उस वक्त हम लोग जो स्कोर दे रहे हैं वो 0 है, ठीक है, जब गेम स्टार्ट होगी। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो गेम में इंक्रीज करना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ना एक लूप का यूज कर लेता हूँ, फॉर लूप क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग लूप लगाते हैं और आंसर इन क्वेश्चंस डॉट आइटम, ठीक है। इनकी लेंथ जो है वो कितने आइटम्स का उसने आंसर दिया वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो जो यूजर आंसर दे रहा है यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं यूजर आंसर, ठीक है, इक्वल टू इनपुट क्वेश्चंस और प्लस जो है वो यहाँ पे हम लोग डबल कोटेशन के अंदर जवाब लिख देते हैं, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो मूव करते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम लोग जो है वो इफ कंडीशन से चेक कर लेते हैं कि ये आंसर जो है वो ट्रू दे रहा है या फिर जो है वो गलत दे रहा है। तो इफ कंडीशन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कि यूजर आंसर जो है डॉट रो है, बिल्ट इन फंक्शन जो है यहाँ पे यूज करते हैं और इक्वल टू आंसर डाल लो। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट दे देंगे सही जवाब, ठीक है। और स्कोर में भी हम लोग साथ जो है वो इजाफा कर देंगे प्लस का। तो यहाँ पे स्कोर जो पहले 0 था तो इसमें प्लस हम लोग करते हैं 1 को। अगर वो गलत जवाब दे रहा है तो यहाँ पे हम लोग उसे बता देते हैं कि आपने जो आंसर किया है वो गलत किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे F और डबल कोटेशन और यहाँ पे हम लोग इसे बताते हैं कि गलत जवाब, और सही जवाब जो है वो भी हम लोग इसे साथ बता देते हैं कि सही जवाब था क्या। तो सही जवाब हम लोग जो है वो इसे दे देते हैं, तो फंक्शन आंसर के अंदर जो है वो सही जवाब हम लोग ने रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो मूव करते हैं यहाँ पे और इसमें हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं ओवरऑल। जैसे ही गेम मतलब ये वाली हमारी गेम खत्म हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं प्रिंट एफ और इसमें हम लोग जो है वो इसके टोटल नंबर्स वगैरह जो है वो बता देते हैं कि आपने कितना स्कोर, कितने क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपने दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका स्कोर, यहाँ पे स्कोर वेरिएबल और उसके बाद जो है वो यहाँ पे में से कितने आंसर जो है वो आपने दिए हुए। तो लेंथ और यहाँ पे क्वेश्चंस वेरिएबल और यहाँ पे हम लोग जो है वो आगे लिख लेते हैं कि ये जवाब आपके जो है वो सही है, ठीक है। कितने में से कितने जवाब जो है वो आपके सही है। अच्छा, ये हमारे पास जो फंक्शन है क्विज के रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अच्छा, ये हम लोगों ने फंक्शन जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब हम लोगों ने जिस तरह से प्रीवियस क्लास के अंदर जो है वो एक मेन्यू क्रिएट किया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक मेन्यू फुल फ्लैज क्रिएट करेंगे जहां से यूजर जो है वो चूज करेगा कि किस मेन्यू या किस ऑप्शन या किस फंक्शन को वो कॉल करता है और किस जो एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। तो सेम हम लोग उसी तरह से जो है वो मेन्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन बना लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं मेन्यू का, मेन मेन्यू, ठीक। और मेन मेन्यू के अंदर हम लोग जो है व्हाइल लूप का यूज कर लेते हैं। जब तक ये ट्रू रहेगी तो वो मेन्यू जो है वो यहाँ पे शो होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले प्रिंट करवा लेते हैं और बैकवर्ड स्लैश n प्लस इक्वल टू और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 के साथ। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर इसको प्रिंट कराया था लाइंस को, तो हम लोगों ने अब क्या किया कि इस इक्वल को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, तो ये इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये 50 टाइम ऐसे इक्वल जो है वो शो होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले जो है वो प्रिंट कराया था ऐसे इक्वल लिख के, लेकिन अब ये होगा कि जब वो इक्वल को प्रिंट करेंगे 50 के साथ तो वो इस तरीके से 50 टाइम जो है इक्वल शो होना शुरू होगा। इसके बाद हम लोग जो है वो इन इक्वल्स के अंदर जो लाइन ऊपर बनेगी इक्वल्स की, उनके अंदर जो है वो एक टाइटल लिख लेते हैं, जैसे इस्लामी कैलकुलेटर और तालीमी टूल्स, ठीक है। ये हम लोग अपनी ऐप का जो है वो नाम रख लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद सेम वही जो प्रिंट है दोबारा से नीचे भी रख ले, तो मैं यहाँ पे नीचे भी प्रिंट
डबल कोटेशन इक्वल टू और मल्टीप्लाई 50, ऐसे जो है वो हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो मेन्यू प्रिंट करवाते हैं। ये हमारा ऊपर टाइटल आ जाएगा और नीचे हम लोग जो है वो मेन्यू प्रिंट करवा देते हैं। जैसे प्रिंट सॉरी यहाँ पे पी हम लोगों ने कैपिटल लिख दिया, तो नीचे हम लोग जो है वो मेन्यू प्रिंट करवा देते हैं। जैसे प्रिंट और 1 के ऊपर जो है वो हम लोगों ने रखा हुआ है कि वो इस्लाम पेश करेगा सबसे पहले। तो अगर फंक्शन 1 कोई बंदा कॉल करता है तो इस्लाम, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो मेन्यू 2 रख लेते हैं यहाँ पे, और 2 के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे रखा था कि ज़कात के रिलेटिव, दूसरा फंक्शन हम लोगों ने ज़कात के रिलेटिव बनाया था, तो हम लोग इससे ज़कात कैलकुलेटर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। तो नंबर 3 के ऊपर हम लोगों ने नमाज का जो है वो औकात वगैरह आई थिंक जो है वो डिसाइड किए थे। तो तीसरे नंबर पे हम लोग जो है वो नमाज के औकात यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, मैं डबल कोटेशन ऐड करते हैं। और तीसरे नंबर पे हम लोग जो है आई थिंक नमाज के रिलेटिव चूज किया था, फंक्शन क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो नमाज के औकात जो है वो रख लेते हैं। अब आगे पीछे इनको कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे नमाज के औकात हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद प्रिंट जो है नंबर 4 पे हम लोग जो है वो इस्लामिक क्विज जो हम लोग ने लास्ट फंक्शन क्रिएट किया है वो वाला ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद लास्ट पे हम लोग अगर प्रोग्राम से बाहर जाना चाहते हैं कोई बंदा, तो वो वाला ऐड कर लेते हैं बाहर, और यहाँ पे बाहर निकले, ठीक है। तो अगर 5 बटन प्रेस करेगा तो वो इससे बाहर जो है वो। अच्छा, उसके बाद हम लोग यूजर की चॉइस जो है वो चेक करते हैं कि यूजर से चॉइस मांग लेते हैं कि वो एक चॉइस इनपुट करे जो कि 1 से 5 के दरमियान होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो तहरीर लिख लेते हैं कि अपनी पसंद जो है दर्ज करें जो कि 1 और 5 के दरमियान होनी चाहिए। तो उसके बाद हम लोग इफ कंडीशन लगा के चेक करते हैं कि अगर यूजर जो है वो 1 प्रेस करता है तो फिर फंक्शन 1 जो हम लोगों ने इस्लाम के नाम से ऐड किया था उसको हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ पे चॉइस हम लोग चेक कर लेते हैं यूजर की। तो चॉइस इक्वल टू अगर है 1 के तो हम लोग यहाँ पे कॉलन दे देते हैं और इसको जो है वो नेम, इससे नाम मांग लेते हैं क्योंकि जो हम लोगों ने फंक्शन 1 कॉल किया था यहाँ पे ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पे हमें जो है वो हम लोगों ने एक पैरामीटर भी दिया था। तो इन सिंपल हमें एक आर्गुमेंट की जरूरत है जिससे हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूजर से वैल्यू ले लेते हैं। तो हम लोगों ने तकरीबन हर एक फंक्शन के ऊपर अंदर पैरामीटर जो है वो कॉल किए हुए। तो यहाँ पे हम लोग जो है फंक्शन में उसको बोलते हैं कि अपना नाम दर्ज करें, ठीक है। अपना नाम दर्ज करना है तो यहाँ पे हम लोग बाहर आ जाते हैं और उसको जो है फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। जैसे यूजर जो है वो अपना नाम दर्ज करेगा तो ये हम लोग जो आर्गुमेंट है वो पास करवा देते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट पास करवाएंगे इस तरीके से और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन हमारा अगर वो 1 चूज करते हैं तो पहला फंक्शन यहाँ पे हमारा चलना चाहिए। हम लोग यहाँ पे अगर यूजर की चॉइस जो है वो 2 है, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो दूसरे नंबर पे कॉलम रखा था वो अगर इसकी चॉइस जो है वो 2 है तो जो हम लोगों ने फंक्शन दूसरे नंबर पे रखा था वो ऐड करेंगे। तो वो ज़कात के रिलेटेड था। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई का यूज करते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है वो ट्राई का यूज कर लेते हैं और इसमें ट्राई और वेल्थ इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग जो है एक वेरिएबल क्योंकि आर्गुमेंट हमें जो है वो यहाँ पे पास करना है तो इसमें हम लोग उसकी वेल्थ ले लेते हैं कितनी है। इनपुट निसाब हम लोगों ने ऊपर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसे बताते हैं कि अपनी कुल मालियत दर्ज करें, ठीक है, इन रुपीज में, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पे ज़कात इक्वल टू कैलकुलेटर जो हम लोगों ने ऊपर जो है वो फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे ऊपर जो फंक्शन क्रिएट किया हुआ है वो वाला कॉल कर लेते और इसमें एक आर्गुमेंट वेल्थ जो है वो पास करवा देते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं इक्वल टू और आपकी ज़कात जो है इसमें इसको बताते हैं कि इसके ऊपर कितनी ज़कात है। तो यहाँ पे आपकी ज़कात कॉलन और यहाँ पे ज़कात और
इसको फॉर्मेट दे देते हैं 2F और रुपीज का फॉर्मेट, और उसके बाद आगे जो है वो हम लोग रुपीज यहाँ पे रुपीज टाइप कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है एक और प्रिंट करवा लेते हैं स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट, और जस्ट ज़कात अदा करने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे गरीबों मस्कीन और जो मुस्तहिक लोग हैं, उन मुस्तकीन जो लोग हैं उनको आपने ये जो है वो तकसीम करनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो एक्सेप्ट लिखते हैं। एक्सेप्ट, तो इसमें हम लोग जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं गलत इनपुट, ठीक है। यहाँ पे इसे बोलते हैं कि बराए करम अदद दर्ज करें, ठीक है। अगर वो कोई गलत इनपुट दे रहा है तो यहाँ पे हम लोग इन्हें बोलेंगे कि वो कोई अदद वगैरह जो है वो इंटर करें। अच्छा, ये हमारे पास जो है फंक्शन 2, अगर वो बंदा चॉइस करता है 2 की, तो हम लोग इसे ये फंक्शन जो है वो रन करवाएंगे। उसके बाद हम लोग वो नेक्स्ट मूव करते हैं और चेक करते हैं कि अगर वो चूज करता है नंबर 3 को, ठीक है, इक्वल टू नंबर 3, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सिटी उससे पूछेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है वो आर्गुमेंट चाहिए था सिटी के नाम से, जिसमें हम लोग उसे औकात वकार बनाएंगे नमाज के। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो उसे अपने शहर का बता देते हैं कि अपने शहर दर्ज करें, ठीक है। और इसमें मैं ऑप्शन दे देता हूँ कराची वगैरह, लाहौर दे देते हैं, और हम लोगों ने एक और ऐड किया था इस्लामाबाद। तो ये 3 ऑप्शन जो है वो इसे दे देते हैं। अब इनको मैं डबल क्लिक यूजर से जो है वो यहाँ पे हम लोग जो है वो यूजर से सिटी ले लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेते हैं टाइम्स, एक वेरिएबल ऐड करते हैं जिसके अंदर जो है वो फंक्शन कॉल कर लेते हैं प्लेयर टाइम, और इसमें हम लोग एक आर्गुमेंट जो है वो पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिटी आर्गुमेंट जो है वो, और उसके बाद यहाँ पे अगर इंस्टेंस मौजूद है तो उसको नमाज का और नमाज की औकात जो है वो बता देते हैं यहाँ पे, तो प्रिंट करवा देते हैं। नमाज के औकात, ठीक है, अगर वो इंस्टेंस मौजूद होगा तो नमाज के औकात यहाँ पे जो है वो शो करेगा। तारीख जो है वो प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप टाइम इन टाइम्स डॉट आइटम, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रिंट करवा देंगे इसके। तो मल्टीपल चीजें जो है वो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग जो है वो लूप का यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे प्रेयर और टाइम दोनों जो है वो यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एल्स, यहाँ पे एल्स, और सिर्फ प्रिंट जो है वो टाइम हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया कि हम लोगों ने अगर वो नंबर 3 को चूज करता है तो उसको जो है वो नमाज के औकात किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करवाना है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो अगर चूज करता है नंबर 4 को, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है इसके अंदर जस्ट एक क्विज है, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट इसे प्रिंट दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे प्रिंट, और इसे जो है वो इस्लामी मालूमात का क्विज शुरू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, इसमें कोई आर्गुमेंट वगैरह हम लोग पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली जो इस्लामिक हमारे पास क्विज है, फंक्शन है इस्लामिक क्विज, उसको हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये इस्लामिक क्विज, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर वो इसके अलावा चॉइस करता है 5 की, ठीक है, इक्वल टू नंबर 5, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि जस्ट इसको फंक्शन से बाहर निकालेंगे, ठीक है, प्रोग्राम से बाहर जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू बैकवर्ड स्लैश और अल्लाह हाफिज यहाँ पे, और इसे बता देते हैं कि प्रोग्राम इस्तेमाल करने का शुक्रिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है वो वही ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे, ठीक। और अगर इनके अलावा जो है वो कोई ऑप्शन है तो उसके लिए हम लोग इसे प्रिंट दे देते हैं, और इसे बताते हैं कि आपने जो इंतखाब किया है वो गलत इंतखाब किया हुआ है, ठीक है। 5 के अलावा अगर वो इंतखाब करता है तो बराए करम
या बराए मेहरबानी अब 1 से जो है वो 5 तक का 5 तक के दरमियान जो है वो नंबर दर्ज करें। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो इनपुट मतलब अगेन से हम लोग जो है अगर गलत नंबर इंदराज कर देता है ठीक है, हम लोग इसे बताते हैं कि उसने अगर गलत इंतखाब किया हुआ है ठीक है तो वो 1 से 5 तक का इंतखाब कर सकता है, और अगर उसने गलती से कोई इंतखाब कर लिया है और दोबारा जो है वो इस प्रोग्राम को चलाना चाहता है तो इंटर बटन जो है वो प्रेस करे और प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इफ और उसके बाद यहाँ पे नेम ठीक और उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे मेन, जैसे वो इंटर बटन प्रेस करेगा तो ये जो है वो दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है वो मेन फंक्शन मेन मेन्यू को दोबारा कॉल कर लेते हैं। ये फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा कॉल कर लिया। देखिए हम लोगों ने इससे पहले जो मेन्यू पिछली क्लास में क्रिएट किया था वो सिंपल क्रिएट किया हुआ था ठीक है, तो वो बार बार ऑटोमेटिकली आ रहा था। तो यहाँ पे यह है कि अगर उसने गलत इंतखाब कर दिया तो इसको भी हम लोग ने यहाँ पे इंप्रूव कर लिया कि अगर वो गलत इंतखाब करता है, जो पिछली क्लास में जो है वो आपका क्वेश्चन था कि हम लोग मेन्यू जो है कोई और पॉइंट सेलेक्ट कर लेता है, लेट्स सपोज 6 या 7 दे देता है, तो आप दोबारा से उसको जो है वो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो वो भी हम लोग ने यहाँ पे कवर किया है कि अगर वो इसके अलावा कोई भी ऑप्शंस आपको देता है तो आपसे ये कहेगा कि अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो इंटर बटन प्रेस करें तो आपको दोबारा जो है वो मेन मेन्यू के अंदर लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि मेन्यू भी हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक करना है और कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो आपने जरूर डिस्कस करना है, और साथ जो आपको टास्क दिए जाते हैं वो आपने लाजमी जो है वो परफॉर्म करके सबमिट करवाने साथ साथ। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप जो हमारे टास्क होंगे वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ।